कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, कर्म योग में स्थापित अपने कर्तव्य का पालन कर तथा सफलता एवं असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण के साथ सभी लोभों का त्याग करो। सभी स्थितियों में मन की समानता ही सामत्व योग कहलाता है। श्री कृष्ण यहाँ योग का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि समत्व भाव यानी किसी काम के पूरा होने या ना होने अथवा उसके फल में संभाव रखना ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणः फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। फल की अपेक्षा से किया हुआ कर्म स्वभाव से किए जाने वाली क्रियाओं की अपेक्षा में अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योग में शरण लो, क्योंकि तुच्छ मनुष्य ही अपने कर्मों के फल हेतु चिंतित होते हैं। समबुद्धि पुरुष पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है। इसीलिए तुम समत्व योग रूप में लग जाओ, क्योंकि समत्व रूप ही कर्मों में कुशलता एवं कर्म बंध से मुक्त होने का उपाय है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि तुम अपनी सारी लगन सिर्फ अपने कर्म एवं ईश्वर में लगाओ। फल की कामना में मत उलझो, क्योंकि कमजोर लोग ही अपने कर्मों के फल के लिए तरसते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो ब्रह्म मार्ग को पा लेते हैं। और जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी इस दलदल को पार कर जाएगी, उस वक्त तुम सुने हुए एवं सुनने में आने वाले इस लोक तथा परलोक संबंधी सभी लोभों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल हेतु बंधन से मुक्त व्यक्ति असफलता एवं अटकलों से ऊपर उठ जाता है तथा परमात्मा से निकट आने की राह पर आ जाता है। धन और अन्य लोभों का मोह बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ऐसे मोह को त्याग कर ही हम आध्यात्म को पा सकते हैं। श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन भांति भांति के परस्पर विरोधी बयानों के प्रति अभेद्य रहता है तथा समाधि में स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि परस्पर विरोधी बयानों से मुक्त होकर परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। स्थिर बुद्धि तथा एकाग्रता से समाधि प्राप्त होती है तथा कर्म में लगाया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहता है, हे केशव, वो जो मन की समानता में दृढ़ता से स्थापित है तथा जिसे बुद्धि की स्थिरता में कौशल प्राप्त है, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण हैं, उसकी क्या भाषा है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि ऐसे व्यक्तियों की क्या पहचान है जिन्होंने अपनी बुद्धि में स्थिरता तथा समाधि को प्राप्त कर लिया है।
श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त्यदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मन की सभी कामनाओं को भांति भांति त्याग देता है तथा आत्म ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो प्रतिकूल प्रसन्नता के प्रति उदासीनता, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्ति पा लेता है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि आत्मा ही पूर्ण सत्य है। अपनी इच्छाओं एवं मोह से मुक्त होना ही आत्मा के पास जाना है। जो व्यक्ति स्वयं में ही परिपूर्ण है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है तथा जो सब कुछ समभाव से देखता है और जो सुख, दुख, भय, क्रोध आदि में व्याकुल नहीं होता, वो व्यक्ति योगी एवं मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र नभिस्नेयः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मुङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो पुरुष सर्वत्र रिश्तों से मुक्त है तथा जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रशंसा या घृणा नहीं करता और जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण यहाँ एक कछुए का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष अपने इंद्रियों के संवेदनाओं एवं भावनात्मक आवेगों को नियंत्रण में रखता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार्यस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के विषय उसे पीड़ा नहीं देते। जो व्यक्ति संयम का अभ्यास करता है परंतु उसकी चेतना में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, ऐसे पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि समाज आदि भोगों को त्याग देने पर भी उनका आकर्षण अवचेतन मन से नहीं जाता। यह आकर्षण तब ही खत्म होगा जब हमारा मन दिव्य परमात्मा में लगेगा। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। इसलिए जो साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सम्मोहित चित्त हुआ मुझ में ध्यान लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आकर्षण का नाश यदि ना हो तो ये इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष की भी बलपूर्वक बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। इसीलिए इंद्रियों के प्रकोप से बचने के लिए जो व्यक्ति भगवान को ध्यान में रख अपने कर्तव्य में ध्यान लगाता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है।